अरे जब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर आपने क्यों किया? मेरी बात की कोई अहमियत है कि नहीं है? जब मैं आपको बता रहा हूँ इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही अम्मी? फायदे नुकसान को छोड़ो ना रजा। एक कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। और मुझे यकीन है कि शमीम उन्हें मना लेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि सायरा बहुत बेहतर डिज़र्व करती है। आप रुक क्यों रुक नहीं रुक, मेरी बात मोबाइल दे। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अबे दे, नहीं, अरे मोबाइल दे दे ना मोबाइल, दे मोबाइल। रजा, क्या हो रहा है रजा? छोड़ 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 मोबाइल को, गोली मार दूंगा तुझे मैं। चल 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 चल। रजा, रजा, नहीं, नहीं। क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों? वो रजा को कुछ हो गया। अब क्या हो गया उसे? उसे उसे गोली लगी है। गोली लगी है? तुम्हें किसने बताया? वो मैं उनसे फोन पर बात कर रही थी। कुछ लोग वहां पर आए फोन छीनने के लिए शायद। और उन दो दिन जल्दी करो, मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, कुछ करे नहीं। फोन तो बंद आ रहा है इसका। उसने बताया था? कहाँ था वो? वो शायद अपने घर के पास ही था, अभी निकला था वो घर से। आओ मेरे साथ। अच्छा, या अल्लाह। क्या सोच रहे हैं? शमीम की बातों से परेशान है? मैं उसकी बातों से मुत्तफिक नहीं हूं। दुनिया चाहे जो भी कहे, जो भी सोचे, लेकिन मैं अपनी बेटी को जहन्नुम में नहीं धकेल सकता। रजा ने कितना बुरा सलूक किया था उसके साथ। ये सब जानते बूझते हुए हम उसे दोबारा माफ करते? हरगिज नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। वैसे तो मेरा जहन भी इस बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन इस वक्त ये अहम नहीं है कि हमारी क्या सोच है, सायरा क्या सोचती है। ये सबसे ज्यादा अहम है। उसकी जिंदगी है, उसका फैसला होना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें उससे पूछ लेना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो? अब तक जो कुछ भी हुआ है उसकी मर्जी से हुआ है। हमने कौन सी जबरदस्ती की है उसके साथ? कह तो आप ठीक रहे मुनव्वर, लेकिन उस वक्त उसकी ज़हनी कैफियत बहुत ख़राब थी। वो कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं थी। अल्लाह का शुक्र है आज उसकी वो कैफियत नहीं है, इसलिए शायद हो सकता है कि उसकी फीलिंग्स बदल गई हो। वक्त के साथ साथ इंसान का गुस्सा ठंडा हो जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें उससे एक दफ़ा बात कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के हमें इस बात पर अफसोस हो। एक तलाक याफ्ता लड़की की हमारे माशरे में कोई इज्जत नहीं, लेकिन जितनी अजियत सायरा ने रज़ा के साथ रहकर सही है, तलाक के बाद सायरा को उससे कई गुना ज़्यादा अजियत सहनी पड़ेगी। काश रज़ा, काश कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता तो शायद वापसी का कोई रास्ता निकल आता, शायद मैं पलट आती। मैं अपनी तकलीफों को भूल भी जाऊं, मगर ये बात कैसे भूलूं रज़ा कि आपने माफ़ी मांगी तो वो भी अपनी मफाद के लिए मांगी। आपको अपने रवैये पर कोई अफसोस नहीं, कोई पछतावा नहीं।
कशफ इस घर में तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। तुम उसका हर तरह ख्याल रखना। कोई कुछ भी करे, लेकिन तुम उसके साथ कभी गलत मत करना। आग हो जैसे तेज है इसके शोले भी ऐसे, राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। गन शॉट का केस आया होगा आपके पास, वो रजा नईम के नाम से। आप लोग कौन है उनके? हम उसके माँ बाप हैं। क्या हुआ है मेरे बेटे को? स्नैचिंग का केस है, टांग पर गोली लगी है, ऑपरेट करना पड़ेगा। आप लोग दुखों में कितनी